राजस्थान के झुंझुनू में कुछ बदमाशों ने एटीएम में रखी 16 लाख से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की और इसके बाद उन्होंने कुछ औजारों की मदद से मशीन को ही काट दिया और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गया। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक बदमाश को शटर काटकर अंदर घुसते हुए देखा गया। उसके पास औजारों का एक बॉक्स भी था। बदमाश ने उसमें एक स्प्रे भी रखा हुआ था जिसे उसने सीसीटीवी कैमरे पर छिड़क दिया। इसके बाद उसने एटीएम में रखी 16,20,000 रुपए की रकम पर भी हाथ साफ कर दिया। एटीएम टूट के उसके कैश वगैरह की ट्रे नहीं थी। वीओ साहब ने घटनास्थल का मौका किया। जिस तरह दिशा निर्देश दिए गए, विभिन्न टीमों का गठन किया गया। पुलिस को 3 से 4 बदमाशों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है। राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के इलाकों में भी उनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जम गई और कई रास्ते बंद हो गए। वहां बर्फबारी के बाद सड़क यातायात का भी बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं और कई ट्रक एक के पीछे एक फंसे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वहां के हालात काफी खराब हो गए और रास्तों पर कई गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। बर्फबारी के दौरान वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गईं और लोगों ने उन गाड़ियों को धक्का देकर सड़क के किनारे पहुंचाया। वहीं कुछ पुलिस वाले बर्फबारी में सड़क पर फंसे एक ट्रक को धक्का लगाकर आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। बीच रास्ते में फंस जाने के बाद कई लोगों को पैदल ही आगे का सफर तय करना पड़ा। इस दौरान रास्ता खोलने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। पहाड़ बर्फ की मोटी परत से ढके नजर आए तो पहाड़ों के साथ सड़कों पर भी कई फीट तक बर्फ की चादर जमी दिखी। हालांकि दिक्कतों के बीच कुछ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दिए। दादर नागर हवेली के सिलवासा में आयोजित हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर घोटालों का आरोप लगाते हुए महागठबंधन की कोशिश पर सवाल उठा दिए और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की नीयत और नेता के साफ नहीं होने का आरोप लगा दिया। महागठबंधन है जहाँ नेता भी कोई नेता तय नहीं, नीति तय नहीं, गठबंधन के कोई सिद्धांत तय नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लेकर निकले हैं। हालांकि अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उनकी भाषा पर आपत्ति जताई। इस तरह का जो बयान है वो डेमोक्रेटिक हमारे देश में किसी को भी मंजूर होगा, ये ऐसी बात तो किसी ने भी की नहीं है। कुंभ में बड़ी संख्या में अखाड़ों के साधु पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। खासतौर पर नागा साधुओं में भी महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। नागा साधु बनने के लिए भारत की ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाओं में भी दिलचस्पी है, लेकिन महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए बेहद कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। News18.com की खबर के मुताबिक नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को 6 से 12 साल तक साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और उसके बाद खुद का पिंडदान करना पड़ता है। ये अपने लिए सन्यासी के तौर पर नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए अखाड़ों की तरफ से साधु बनने पहुंची महिलाओं के पिछले जीवन की पूरी जांच कराई जाती है। इसके बाद महिला साधु को भी कभी नागा साधुओं की तरह मुंडन कराया जाता है। पुरुष नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुए रंग का केवल एक कपड़ा पहनने की इजाजत होती है। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु भी स्नान करती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों के बाद ही स्नान करने की इजाजत होती है। मिस्टर यूनिवर्स रहे बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले ने दिल्ली में संग्राम क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें कई एथलीट शामिल हुए। दिल्ली काउंसिल ऑफ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्समैन की तरफ से मान्य इस कार्यक्रम में जूनियर और सीनियर कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता करवाई गई। 24 साल से कम उम्र वाली जूनियर कैटेगरी में 22 साल के नरेश यादव विनर रहे। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विजेता समेत सभी एथलीट को सम्मानित किया गया। मैं उन बच्चों को चांस दे रहा हूँ कि जो मेडल के लिए चैलेंज करते हैं हमेशा, जिनके पास मेडल्स नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, चैंपियनशिप जिन्होंने जीता नहीं है, तो उनके लिए एक स्टेज देना ये मेरा गोल था और संग्राम क्लासिक बेस्ड ऑन दैट ओनली। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मनोज सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद में हो रही चेकिंग के समय उन्होंने बदमाश मनोज की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज सिंह नाम के एक बदमाश को पकड़ लिया। अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 16 मुकदमे दिल्ली, हरियाणा
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के मिले हैं। इस पे जैसा मैंने बताया 50,000 का इनाम गौतम बुद्ध नगर से और संभवतः इनाम इस पे हरियाणा से भी घोषित है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया है, किन किन मामलों में वांछित था? देखिए, क्या लूट और डकैती जैसे मामले इसके ऊपर से काफी संगीन अपराध के 16 मामले इसके ऊपर अभी तक निकल कर आए हैं, क्योंकि पूछताछ में इसने खुद को बताया कि मिंटू उर्फ मनोज इसका नाम है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का ये हिस्ट्री शीटर है और वहीं से इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। तो गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि इससे पूछताछ में काफी कुछ सामने आएगा, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज है जो इनका खुलासा होना तय है और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मुठभेड़ में गोली लगी है, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है, लेकिन इससे पूछताछ जारी है। दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।